अपने घर में आया, कमल का फूल लेकर के। हर बेरी की सरदारी की जिम्मेवारी बनती है कि भाणजे को और मजबूत कर दो, कंधे बैठाए घूमते हैं भाणजे को, तो ऐसा भाणजा आपका है अरविंद शर्मा। ये कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय मंत्री, दिल्ली के प्रभारी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, जिला के अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन कप्तान बिरधाना जी, अमित अहलावत जी, आज के कार्यक्रम आनंद शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे प्रमुख, चाहे ठाकुर राजनाथ सिंह जी बोलता है और चाहे धनखड़ जी बोलते हैं या कोई और नेता बोलता है, भाइयों कोई ना कोई विजन होता है कि हम ये देश के लिए काम करेंगे, हम देश की जनता के लिए ये सुविधा देने का काम करेंगे। भाइयों चाहे संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र के अंदर भी लोगों से संकल्प लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। परंतु भाइयों अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो उनका घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में क्या बोलते हैं भाइयों, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो उसके ध्यान में है, उसने एक झूठ फैलाई दी। अरविंद शर्मा जी बार बार कहते रहे मंचों से, कहा जी मैंने पूरा अपनी सांसद निधि का उपयोग रोहतक की जनता के लिए किया, परंतु उसने कहीं सेटिंग कर का एक चैनल के ऊपर चलवाई दिया, कहा जी इसने अपनी सांसद निधि का प्रयोग नहीं कराया, एक झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके अपने बारे में नहीं बताया। आप भी वो खुद सांसद रहा था, परंतु उसने पहले बताना चाहिए था कि मैंने वोट लेकर के इतने दिन और इतना पैसा मैंने विकास के लिए खर्च किया है, वो बताए। आज मैं भी जानना चाहता हूं, आज हरियाणा का पूरा लोग जानना चाहता है, आज रोहतक के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इतने लंबे समय तक सांसद रहे, आपने कितना पैसा खर्च किया, आप ये बताइए। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, अरे उनका जो विजन है, उनका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के अंदर बोलते हैं हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 को दोबारा फिर लागू करने का काम करेंगे। यहाँ बेरी की सरदारी बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है। 2014 से पहले उस धारा 370 के कारण किस प्रकार आतंकवाद पूरे देश को भाइयों एक भय के डराने के उसमें किस प्रकार से भोली भाली जिंदगियों को लील जाता था, परंतु उनकी आंख नहीं खुली। आज फिर जब देश में सुरक्षा का माहौल है, ये अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम धारा 370 को वापस करेंगे। भाइयों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 वापस होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, मातृशक्ति भी बैठी है, क्या धारा 370 वापस होनी चाहिए? भाइयों इस बात का निर्णय अब ये देश करेगा। जो लोग इस प्रकार से देश के अंदर समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे हैं, अब ये देश इनकी बातों को समझ चुका है। भाइयों ये लोग, इनके पास मुद्दा नहीं है, इन्होंने एक और सुगुफा छोड़ा, क्योंकि जब चुनाव आ जाता है ये लोग झूठ बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि अगर अब की बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, ये देश संविधान के तरीके से चल रहा है, और ये किस प्रकार से लोगों के अंदर झूठ बोल करके भाइयों कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है, इनका विजन विकास का नहीं है। ये बताएं कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये विकास की बात लिखी गई है कि हमने ये काम करेंगे।
भाइयों, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा कि हम अमेरिका का कानून यहां पर लागू करेंगे, और वो लागू करेंगे कि अगर किसी बेटे के पिता की मौत हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका 55% वो सरकार को चला जाएगा, बाकी 45% वो आग उसके बच्चों में वितरित कर दिया जाएगा। भाइयों, ये इस प्रकार का इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर घोषणा की है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को भाइयों उसको सरकार के अंदर दिया जाए और फिर बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी को कहीं और वितरित कर देंगे? जो इनकी सोच रही है, इनकी तो सोच रही है, इनका प्रधानमंत्री बोलता था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो अल्पसंख्यक का अधिकार है। ये लोग इस प्रकार की बात बोलते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात को बोलता था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अगर अधिकार है तो इस देश के गरीबों का है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों मैं बताना चाहता हूं, हमारे धनखड़ जी भी उस कमेटी के मेंबर रहे हैं जो उन्होंने संकल्प लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको सुदृढ़ करेंगे, उसको मजबूत करते हुए किसान के वो खाते के अंदर डायरेक्ट अगर उसकी फसल का खराबा होता है तो उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये संकल्प पत्र के अंदर कहा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हम किसानों को उनका एमएसपी को लगातार बढ़ा करके देने का काम वो किसान तक वो पहुंचता रहे, उसको लगातार सुनिश्चित करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लेकर के कहा है कि हमारा जो सब्जी के उत्पादन के लिए स्टोरेज की व्यवस्था है उसको क्लस्टर वाइज बनाने का काम, ताकि किसान को उसका लाभ मिले। इसलिए इस संकल्प पत्र के अंदर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हम प्राकृतिक खेती को और गति से आगे बढ़ाने का काम, ज्यादा क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये संकल्प लिया है कि लगातार जो 80 करोड़ परिवारों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन तक राशन पहुंचाते थे, उसको लगातार आगे पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लेकर के कहा है कि हम पीएम सूर्य योजना उसको लागू करेंगे और हर घर के अंदर भाइयों सोलर लगा करके बिजली का बिल जीरो करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये बिल ना देना पड़े, उससे छुटकारा देने का काम इस पीएम सूर्य योजना के माध्यम से हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लेकर के कहा है कि हमारी सरकार जब 2024 के अंदर आएगी, पीएम आवास योजना को और गति से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के अंदर एक और बात कही है कि आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर महिला शौचालयों का निर्माण भी लगातार हमारी सरकार करके उसको आगे मजबूती से बढ़ाने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हमारी सरकार आपातकालीन हेल्प सेवाएं 112 को और मजबूत करके लोगों को सुविधाएं देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय होता है, पेपर लीक हो जाता है और युवा तैयारी करता है और उसके बाद उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके लिए भी कानून बना करके उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार मजबूती से कानून लगा करके युवाओं को सुरक्षित करने का काम करेगी। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हमारे 70 साल से ऊपर के जो युवा हैं उन सबको आयुष्मान कार्ड दे करके उनको 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इतने बातें ये संकल्प पत्र के अंदर, अगर कोई बोलता है
ये नरेंद्र मोदी जी बोलता है। और इसी बात का डर ये कांग्रेस को है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि अगर कोई बात भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में बोलती है तो उसको पूरा करने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, वो उसको पूरा करेगा। और भाइयों, आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं उस बात की गारंटी वो नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों, मैं देखता हूं हमारी माताएं बहनें 2014 से पहले 2-2 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, इतने कार्य ये हमारी सरकार ने ये मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। अगर हम देखें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम देखें रेलवे की कनेक्टिविटी, अगर हम देखें एयर कनेक्टिविटी, और अगर हम देखें भाइयों एम्स बनाने की बात, हमारे झज्जर के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों एम्स को खड़ा किया। और अगर हम देखें अभी रेवाड़ी के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे और एक एम्स और उसकी आधारशिला रख करके गए हैं। कांग्रेस के समय के अंदर ये बात पूछनी चाहिए बेरी की सरदारी को, अरे इतना लंबा समय आप लोगों को दिया, इस देश ने दिया, अरे जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। हाँ, बढ़ा है इनके नेतृत्व में देश बढ़ा है, भ्रष्टाचार के अंदर बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा करके रखा है। और भाइयों, लोगों को असुविधाओं का भाव रहे इसके लिए इनकी सरकार ने काम किया है। परंतु भाइयों, बंद करा दो इसको भाई, लाइट काट दे, लाइट वाले लाइन काट दो, लाइट काट दे भाई। आप सबसे निवेदन है अरविंद जी, आपका बेटा आपका भाई है। भाइयों, आप लोग एकजुट होकर के एकता के अंदर एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके यहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को भाइयों बड़े बहुमत से जिता करके 5वीं बार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें, ताकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन करके इस देश को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आज बेरी में आए हैं। आज आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि 25 मई को जब वोट होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, अरविंद जी कितनी वोटों से जीत करके जाएंगे। पिछली बार भाइयों बेरी की सरदारी को कहना चाहता हूं, शक्कर के अंदर आपने घी थोड़ा कम डालिया, खाने में स्वाद नहीं आया। और मेरा निवेदन आप लोगों से है, घी भाई अच्छा सा डाल दियो जिससे खाने में भी स्वाद आए। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इस देश का मजबूती से विकास करें। और मैं आपको आज झज्जर की इस बेरी की सरदारी के बीच में बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों मुझे कुछ सरपंच यहाँ के मिले थे और मैंने उनको आश्वस्त किया है। मैं ये बात आज यहाँ से पूरे प्रदेश के सरपंचों को कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में मत आइए। भाइयों, हम अच्छा सिस्टम ये खड़ा हुआ है, हम इसका सरलीकरण करके आपके अनुरूप हमारी सरकार की सोच है कि गांव का विकास हो, वार्ड का विकास हो और लगातार विकास के अंदर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इनके साथ हमने बैठकें भी की है, मेरे को मिले थे। आज काफी सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग पे परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे